नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको मैथ क्लास शुरुआत करूँगा और मैथ क्लास की शुरुआत मैं आपको संख्या पद्धति पढ़ाऊँगा। क्या होता है दोस्तों कि हम लोग मैथ की शुरुआत किसी अन्य चैप्टर से ना करके हमने संख्या पद्धति से इसलिए क्योंकि इससे संख्याओं का बोध होगा आपको, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, और कमज़ोर छात्रों को इसी सरल चैप्टर से शुरुआत करनी चाहिए। और हालांकि कमज़ोर इसको ना समझें क्योंकि मैथ में इसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो उसमें कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो कंपटीशन एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हम आपको इस कक्षा को, इस क्लास को हम इस बढ़िया से पढ़ाएंगे और ज़्यादातर अच्छी शुरुआत करेंगे। तो ये हमारे नोट्स हैं, इस नोट्स की सहायता से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति की। तो संख्या पद्धति की शुरुआत होती है तो सबसे पहले आती है संख्या। तो संख्या वास्तविक संख्या होती है और काल्पनिक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और ये भी होती हैं -1, -2, -3 से लेके इन्फिनिटी तक। इसके अलावा √2 और 1.2 दशमलव वाली संख्याएँ, और कौन सी 1/2 यानी भिन्न वाली संख्याएँ। जितने भी संख्याएँ टाइप होते हैं सब केस में वास्तविक संख्या में आ जाते हैं। ओके दोस्तों, तो वास्तविक संख्याओं को समझ गए होंगे। अब वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? परमेय और अपरमेय। ठीक, परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं। तो बात करते हैं पहले परमेय संख्या की। तो परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी कि भिन्नों के रूप में लिखा जा सके और पूर्ण हो। ठीक है, मतलब पूर्णता हो, जिसमें पूरी हो, वो क्या कहलाती है? परमेय संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1/2, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब ये समझ में। अपरमेय संख्या कौन सी थी? जो पूरी ना हो, आधी हो, दशमलव में हो। ठीक है, और इसको कैसे? जैसे √2, 3, 5, ठीक, या पाई, या 1.123, ठीक, इस प्रकार से जो पूरी ना हो, ठीक है, वो कौन सी कहलाती है? अपरमेय संख्या। और जो पूरी हो वो परमेय संख्या हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब परमेय संख्या भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पूर्णांक और भिन्न। भिन्न तो आप जानते हो 1/2, 3/4, ये भिन्न हो गई। अब पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। तो पूर्णांक को समझ लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, सो ऑन। यानी कि ये अदर चला जाएगा इन्फिनिटी तक और वो अदर चला जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक, तो इधर वाले हो जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक, इधर वाले हो जाएंगे धनात्मक पूर्णांक, और 0 भी एक पूर्णांक ही होता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आएगा। ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक में आती हैं प्राकृतिक संख्याएं जिनकी गिनती की जा सके। गिनती में आप लोग समझते हो 1 से लेकर 100 तक बच्चे पढ़ते हैं, वही गिनती होती है प्राकृतिक संख्याएं। तो आज बात करेंगे टॉपिक में प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याओं के हिसाब से कैसे सवाल आ सकते हैं। तो गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती, देखो लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसमें
फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसको समझ लो। n मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे लिख दिया गया सवाल है प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। ऐसे भी आ सकता है, वो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 1 + 2 + 3 ... प्लस 45 का कितना होगा, ये भी आपको यही चीज़ बताएगा। और ऐसे भी लिख के आ जा सकता है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो फॉर्मूला ये लर्न करना है n + 1 अपॉन 2, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। सॉल्व कैसे करेंगे 45 से, तो देखो n बराबर कितना है 45, और इसको फार्मूले में रखेंगे तो फार्मूला तो ये है, तो इसमें रखेंगे तो 45 पुस्तक में 45 + 1 बटे 2, तो आ जाएगा आपका 45 पुस्तक को हल करेंगे तो आएगा 45 से 46 बटे 2, 2 से 46 काट दो, कितना 23 बार कटा, तो ओवरऑल आपका आ जाएगा 45 × 23। इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा इतना। ठीक, हल करके देखोगे तो ये देखो आपको मिल जाएगा। अब हमने यही वाला उदाहरण बता दिया। अब मान लो दूसरा आया प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n की जगह 50 रख दोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है, तो आप इसमें फॉर्मूले में रखोगे तो 50 + 50 + 1 अपॉन 2, तो 50 से ये काटोगे कितना आ जाएगा 25। इसको सॉल्व करोगे तो 51 हो जाएगा। 25 × 51, तो 25 से कम 25 हासिल 2, 25 पंचे 125, 125 और 2 कितने हो गए 127, 1275 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं। आगे है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग के लिए फॉर्मूला ये होता है n + 1 और कोष्टक में 2n + 1 अपॉन में है 6। ये आपके फॉर्मूले तो आपको लर्न करना पड़ेगा। वही है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है आपको, या फिर क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है 1² + 2² + 3² प्लस ... 10² बराबर क्वेश्चन मार्क, तो ये भी आ सकता है। तो लास्ट में जो 10² है इसको n मानेंगे हम, और क्वेश्चन लिखा हुआ भी आ सकता है। लिखा हुआ आ जाएगा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। तो ये तो आपको उदाहरण इससे ही समझ में आ गया कैसे सोल्व करना है। हम आपको यहाँ पे लेते हैं n बराबर 20, या फिर यहाँ ये सवाल में 20² तक बताना है। प्रथम n मतलब प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो n की जगह पे 20 रख दो, आंसर आ जाएगा। n की जगह 20 रखेंगे तो 20 20 + 1 और कोष्टक में 2, यानी कि इसको यहाँ लिखते हैं 20 + 1 2 × 20 + 1 बटे 6। सॉल्व करेंगे इसको तो 20 × 21 × 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6। इसको काट लो तो 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, 2 से काटो, ये आ गया 10। ठीक, ओवरऑल हो गया 10 × 7 यानी 70 × 41।
इतना आ गया 70 गुणा 41। आप इसको 70 गुणा 41 को सॉल्व कर लो। 0 का 0 आ गया, 7 7 एकम 7 7 7 चौको 28, यानी 28 70 ये आपका प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो यहाँ घनों के योग के बारे में बात हो रही है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 के पूरे का होल स्क्वायर। अब सवाल वही है कि घनों का योग आ जाए। वर्गों का योग तो आपने देख ही लिया है, घनों का योग आ जाए तो प्रथम इसमें लेते हैं संख्या प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। किसने लेते हैं? 30 लेते हैं n बराबर। और यहाँ पर 10 है तो 10 का तो आप इसमें देख ही रहे हो, और हम 30 का बताएंगे जिससे आपको और समझ में आए। नहीं या तो आपको ये लगेगा कि आपने तो वही उदाहरण दे दिया, उसी से समझा दिया देख देख के नहीं, हम आपको अलग से बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें फॉर्मूला में रखेंगे n बराबर 30। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा ये तो हमने बता ही दिया। इस प्रकार से भी आता है 1 क्यूब + 3 2 क्यूब + 3 क्यूब ... 10 की जगह मान लो 30 क्यूब है। अब देखो n की जगह कितने रखेंगे? 30। तो 30 उस टाइम में 30 + 1/2 का होल स्क्वायर। होल मतलब पूरे का स्क्वायर। तो इसमें आ जाएगा आपका 30 गुणा 31/2 का होल स्क्वायर। 2 से काट दो 30 15 बार, ठीक। तो ये हो गया 15 गुणे 31 का स्क्वायर। अब इसको कर लो 15 एकम 15 और 15 तिया 45 और 1 46। इसका होल स्क्वायर कर देना, यानी कि इसका 2 बार गुणा कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको 2 बार गुणा करके भी दिखाएंगे, ठीक है। इसका होल स्क्वायर है तो आ गया कितना था कुछ पता नहीं, तो कर लेना आप लोग। इस प्रकार से आपको सॉल्व करते हैं। आगे बस इतना ही रहने दो। आज की वीडियो में इतना ही सीखिए। 2-3 फॉर्मूले हैं, ठीक। पहला था आपका n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक। उसका फॉर्मूला ये था, ये लर्न करना, नोट कर लीजिए। आगे आने वाली क्लास में हम और भी सवाल बताएंगे इसी से संबंधित और भी प्राकृतिक संख्याओं के और ज़्यादा सवाल है। अभी तो मैंने 2-3 बताए, 2-3 फॉर्मूले, और भी फॉर्मूले हैं, तो उससे आपको आज ज़्यादा समझ में आएगा। उदाहरण भी देंगे, और उदाहरण इसमें क्या है, इसमें आपको वीडियो जैसे आज हमने पढ़ाया तो 3 चीज़ें पढ़ाई, 3 फॉर्मूले पढ़ाए। तो इसका अब एक्सरसाइज 3 टॉपिक पे थोड़ी ना, अभी इसका अगले आने वाला वीडियो होगा प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे, उसके बाद मैं आपको पूरी एक्सरसाइज का एक दूंगा जिसमें आपके सवाल होंगे, और सवाल में ये फॉर्मूले यूज होंगे, और आप लगाना और हम भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, दूसरा ये हमने आपको बताया था। वर्गों का योग का फॉर्मूला ये है, ठीक। इसमें क्या है, n+1 2n+1/6, ठीक। इसका उदाहरण भी सॉल्व किया था हमने। और आगे है n प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग। तो घनों के योग में आपका ये वाला आएगा।
यहाँ पे 30 लिया था, 30 से सॉल्व किया था। अब मान लो 30 ना लेके हम यहाँ पे लेते हैं 100, n बराबर 100, तो 100 और n 100 + 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, यहीं पे 50 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा 101। 50 गुणा 101, और ये आपका आ जाएगा कितना, सॉल्व करोगे तो 0 और 5 से कम 5, 0, ठीक, 5 से कम 5, 50 50 आ गया। 50 50 का होल स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, होल स्क्वायर। 50 50 का होल स्क्वायर, 50 50 का होल स्क्वायर है, तो इसको 50 50 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो 2 बार गुणा कर दो। 50 50 गुणे 50 50, इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। हालांकि इतनी बड़ी संख्या नहीं दी जाती घनों के योग में, घन वैसे भी घन है तो घन तो ज़्यादा आंसर देगा ही देगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।